Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Magic Masters. Today's lecture will be on First in India in various categories. फर्स्ट इन इंडिया मेल कैटेगरी में इस पर भी अलग से एक वीडियो आएगा। फर्स्ट इन इंडिया फीमेल कैटेगरी में इस पर भी पर्टिकुलरली अलग से वीडियो आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम देखेंगे हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, स्पेस में, एक्स्ट्रा के डिफरेंट कैटेगरीज में फर्स्ट इन इंडिया, वो हम आज देखेंगे इस लेक्चर में और एमसीक्यूज़ के फॉर्म में ये लेक्चर आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल इनकम एस्टिमेशन ऑफिशियली वाज फर्स्ट टाइम डन बाय। ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ो और आंसर मार्क करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आएगा सही ऑप्शन, दैट इज पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस जो है, इसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स। फादर ऑफ इंडियन स्टेटिस्टिक्स भी इसको कहा जाता है। तो इसने नेशनल इनकम एस्टिमेशन सबसे पहले ऑफिशियली कैलकुलेट की थी। तो जो इसने पीसीआई लिया था, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, जो होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो उसने ये लिया था 225 रुपीज़। ठीक, तो इसने ये नेशनल इनकम एस्टिमेशन ऑफिशियली डन की थी 1949 में। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, दादा भाई नौरोजी, इसने भी नेशनल इनकम एस्टिमेशन की बट अनऑफिशियली, तो इसने की थी अनऑफिशियली। ठीक, तो इसने जो पर कैपिटा इनकम आनी थी वो उसने ली थी 20 रुपीज़ की। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, एम एस स्वामीनाथन, ये फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन सेकंड पे जाते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट हुई थी कब? 1872 में। तो उस समय पे जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था मायो। तो ये पहली दफ़ा जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो कंडक्ट हुई थी 1872 में। तब से एवरी 10 ईयर्स के बाद सेंसस कंडक्ट होती है इंडिया में, बट ये सक्सेसफुल नहीं थी। दिस वाज अनसक्सेसफुल, राइट। तो ये सक्सेसफुल नहीं थी। फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस जो थी, जिसको बोलते हैं फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस भी, वो कंडक्ट की गई थी 1981 में बाय रिपन। उस समय पे गवर्नर जनरल रिपन थे। ओके, तो उसी दौरान जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी बना था, उसका नाम था डब्ल्यू सी प्लोडन। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1872। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड एज आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड बाय इसरो इन 1975 विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन आर यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना। जो इंडिया की पहली सैटेलाइट है आर्यभट्टा, इसको 1975 में इसरो ने लॉन्च किया। और मदद किसने किया था? मदद किया था रशिया ने। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। और इसका जो लॉन्च साइट था रशिया से ही, वोल्गोग्रैड वोल्गोग्रैड लॉन्च स्टेशन था इसका लॉन्च साइट। ओके, वो जो लॉन्च व्हीकल था इसका वो था C1 इंटर कॉस्मॉस। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसरो जो है, इसरो इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। तो ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के साथ जो आप रिलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट है, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ल्यूनर मिशन ऑफ इंडिया। ल्यूनर मिशन होता है मून पे जाने वाला मिशन। तो इंडिया का पहला ल्यूनर मिशन कौन सा था? वो था चंद्रयान 1, जो इंडिया ने 2008 में लॉन्च किया था। ठीक, तो इसके बाद चंद्रयान 2 आया था। चंद्रयान 2 को इंडिया ने लॉन्च किया 2019 में। ये दोनों जो मिशन थे ल्यूनर मिशन, दोनों फेल हो गए थे। बट हाल ही में रिसेंटली 2023 में इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और इंडिया बनी फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च दिस मिशन ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। तो मून के साउथ पोल पे ये मिशन लॉन्च किया इंडिया ने, ऐसी ये पहली कंट्री बनी। तो इसी के ओकेजन पे ना इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एवरी ईयर 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे जो आदित्य L1 है, ये है सोलर मिशन इंडिया का, और जो हाल ही में 2023 में ये भी लॉन्च किया गया। तो अगर चंद्रयान 3 की बात की जाए, जो 2023 में लॉन्च किया गया फ्रॉम श्रीहरिकोटा आइलैंड सतीश धवन स्पेस सेंटर से, तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। फर्स्ट मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडिया इन 1992 नोन एज। इंडिया ने पहली
मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट बिल्ड की थी 1992 में। तो उस सैटेलाइट का नाम था इनसैट 2A। तो करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा इनसैट 2A, जिसका था लॉन्च व्हीकल इसका जो था दैट वाज एरियन 4। एरियन 4। तो इसके अलावा इसकी जो लॉन्च लॉन्च साइट थी वो थी फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था और फ्रेंच गुयाना को बोलते हैं यूरोपस स्पेस स्पोर्ट। यूरोपस स्पेस स्पोर्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है इनसैट 2A। तो यहाँ पे जो एडुसैट है, एडुसैट इज़ एजुकेशनल सैटेलाइट ऑफ इंडिया। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंडिया की है, जिसको 2004 में लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का इनसैट 2A बी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट साइलेंट मूवी ऑफ इंडिया। पहली साइलेंट मूवी ऑफ इंडिया कौन सी थी? तो ऑप्शन दिए हुए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राजा हरीशचंद्र 1913 में। तो ये थी पहली साइलेंट मूवी ऑफ इंडिया। इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था दादा साहिब फाल्के ने। दादा साहिब फाल्के, ओके। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे ना, आलमारा। आलमारा क्या थी? ये थी फर्स्ट फर्स्ट टाकी मूवी, राइट। ये क्या थी? फर्स्ट टाकी मूवी। इसके अलावा जो किसान कन्या थी, ये थी फर्स्ट कलर्ड मूवी। फर्स्ट कलर्ड मूवी 1937 में। माय डियर कुट्टी चैटन, ये थी फर्स्ट 3D फिल्म ऑफ इंडिया, ओके। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप रिलेट कर सकते हो क्वेश्चन 6 के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज गुलफाब कच, हेली नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हेली नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। हेली नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये है उत्तराखंड में, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं यूके। यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करेंगे। गुलफाब कच जो है ये इंडिया की फर्स्ट मेरीन इंडिया की फर्स्ट मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये इंडिया की पहली मेरीन नेशनल पार्क भी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे, ये इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में लाई करता है। और गुलफाब कच कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज हैली नेशनल पार्क। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी to this question number 7. Moving to next question, question number 8. It says, which is the first passenger train of India? इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी? उसका नाम था रेड हिल ट्रेन। तो करेक्ट ऑप्शन बी। रेड हिल ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से लेके थाने तक चलाया गया था। 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और इसमें 400 थे पैसेंजर्स। और उस समय पे जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था डलहौजी। तो ये है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन बी जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन ए जो है ना, जीवन रेखा एक्सप्रेस वे। दिस इज द हॉस्पिटल ऑन व्हील्स एक्सप्रेस वे, जिसको लाइफ लाइन एक्सप्रेस वे भी कहते हैं। लाइफ लाइन एक्सप्रेस वे, ओके। एंड दिस इज इनिशिएटिव ऑफ, ये जो जीवन रेखा एक्सप्रेस है ये इनिशिएटिव है हेल्थ मिनिस्ट्री का, इसके अलावा इंडियन रेलवेज़ का और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन। तो इनका इनिशिएटिव है ये। 1991 से ये रनिंग है एंड इट इज़ करंटली आल्सो रनिंग। लाइफ लाइन एक्सप्रेस वे इसी को कहते हैं जीवन रेखा एक्सप्रेस वे। विवेक एक्सप्रेस ये लॉन्गेस्ट रेल रूट है, पोजेस करती है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई इस क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है रेड हिल ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सबमरीन इज, इंडिया का पहला बनाया हुआ सबमरीन कौन सा था? इज इट INS कैलवरी, इज इट INS विक्रांत? इसका करेक्ट ऑप्शन है INS कालवेरी, ठीक, जो कि बना था 1967 में, ठीक है। तो बात करेंगे INS विक्रांत की। विक्रांत का मतलब होता है कोरेजियस, कोरेजियस, ठीक। तो ये 2023 में बना और ये है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मेड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इज INS विक्रांत। तो ये बनाया किसने? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 9 का, दैट इज INS कालवरी इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सबमरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शंस आर आगरा फोर्ट, ताजमहल, इलोरा केव्स, अजंता केव्स, ऑल द अबव। देखो यहाँ पे इंडिया में जो पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी ये चारों बने थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ई है। आगरा फोर्ट, ताजमहल यूपी में है, यूपी में आगरा में। और जो इलोरा केव्स, अजंता केव्स है, ये दोनों कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये चारों के चारों ऐड हुए थे 1983 में, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हो गए थे बाय यूनेस्को द्वारा।
इंडिया में करंटली 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। 42 रिसेंटली 41st जो ऐड हुई उसका नाम है शांतिनिकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है। 42nd जो ऐड हुई वो है होयसला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका। तो ये दो ऐड हो गई 40 से 41 42, अब टोटल 42 है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है ई ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया ऑप्शंस आर अप्सरा, तारापुर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा था 1956 में जो बना। यहाँ पे जो तारापुर ये इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन था 1969 में। ये बना था कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसको आप बोल सकते हो इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर आल्सो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज तेलुगु, तमिल, संस्कृत, उड़िया। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पहली क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया की तमिल जो कि 2004 में डिक्लेयर की गई थी। और टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में कितने हैं? टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस 6 है। तो एक तो हो गया तमिल, ठीक है, तेलुगु भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है, संस्कृत भी है 3, उड़िया 4, इसके अलावा है मलयालम और कन्नड़। तो टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में है। सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी तमिल 2004 में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में और एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक प्रोबेबली फर्स्ट इन इंडिया मेल कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।